हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 75वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बताया कि मन की बात के 75वें संस्करण पर लोगों ने बधाई दी है। मन की बात की शुरुआत करते हुए श्रोताओं से पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बारीक नजर से मन की बात को फॉलो किया है और आप जुड़े रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज इस 75वें संस्करण के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और इससे जुड़े रहने के लिए हर श्रोता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि उसी प्रकार से हमारे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान, आदर जताने के लिए लोगों ने ताली बजाई, दिया जलाया। आपको अंदाजा नहीं है कि कोरोना वॉरियर्स के दिल को कितना छू गया था वो, और यही कारण है कि जो पूरी साल भर बिना थके, बिना रुके डटे रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 123वें दिन भी जारी है। लगातार 122 दिनों से किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने आज तोशाम अनाज मंडी में होली के अवसर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। होली के दिन गोहाना के गांव कथुरा में किसानों ने होलिका दहन की बजाय तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने प्रतियां जलाकर सरकार की हठधर्मिता के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और वहीं किसानों का कहना है कि होलिका दहन के दौरान नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। और वहीं किसानों का कहना है कि लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा कृषि कानूनों को वापस लेने की नहीं है। ऐसे में वो होलिका दहन में कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध व्यक्त करेंगे। किसानों का कहना है कि वो इस बार होली का त्योहार नहीं मनाएंगे और ना ही होली खेलेंगे। किसानों ने कहा कि वो होली को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के कोट कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में विशाल किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन खेती की आधुनिक तकनीक, नरमा कपास की फसलों की बीमारियों से बचाने, प्रमाणित बीज इस्तेमाल करने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर किसानों को जागरूक किया गया। सिरसा जिला पुलिस की ओर से पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिले भर में बीती रात नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया और उसी के चलते सिरसा के हर चौक पर पुलिस प्रशासन की ओर से नाका लगाया गया है। नाइट डोमिनेशन के तहत सिरसा के बस स्टैंड पर भी सिविल लाइन थाना की ओर से नाका लगाया गया, जिसमें आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां न हो सके। फरीदाबाद में सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बिना विकास कराए और बिना बिल के लगभग 70 लाख रुपए की पेमेंट करने के मामले में फरीदाबाद के सदर थाने में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई और गांव मुजेड़ी की पूर्व सरपंच समेत ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव की शिकायत पर यह मामला दर्ज कराया गया है। एसीपी तिंगाव पृथ्वी सिंह के अनुसार गांव मुजेड़ी में बिना कोई विकास कार्य के करीब 70 लाख रुपए पेमेंट कर दी गई। और वहीं मामला सामने आने पर इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। अब उस कमेटी की ओर से जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय से मामला दर्ज कराने के लिए शिकायत भेजी गई थी। शिकायत के आधार पर करप्शन की धाराओं में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई ललित मोहन शर्मा, मुंजेड़ी की पूर्व सरपंच रानी और निलंबित ग्राम सचिव विजयपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
टोहाना के गांव नागला में ग्रामीणों ने आज एकत्र होकर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनके गांव में आकर ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। सोनीपत के खेतों में गेहूं की कटाई का काम किसानों की ओर से शुरू कर दिया गया और इस वक्त गेहूं कटाई का काम केवल हाथों से किया जा रहा है। फिलहाल 3 क्विंटल 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की कटाई के कार्य में मजदूर भी खेतों में जुटे हुए हैं। गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने ही फ्लाईओवर की स्लैब गिरने की प्रशासन को सूचना दी थी। दौलताबाद और बजखेड़ा के बीच बन रहे फ्लाईओवर की स्लैब गिरी है। यह हादसा गुरुग्राम से दिल्ली द्वारका तक बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर पर हुआ। फ्लाईओवर की स्लैब गिरने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया था। पानीपत के टीडीआई पुल पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। होली के पर्व को लेकर पुलिस ने सिरसा में अलर्ट जारी किया है। सिरसा पुलिस अब होली के त्योहार पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखेगी। सिरसा के डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि होली के त्योहार को लेकर कुछ लोग सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं, जिस पर सिरसा पुलिस की विशेष नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया था और ये बैन लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लगाया, लेकिन दुकानदारों को इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को होली मनाने पर बैन 1 महीने पहले लगाना चाहिए था, जिससे वो दुकान में सामान नहीं भरते हैं। साथ ही दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से उन्हें होली के त्योहार पर काफी नुकसान झेलना पड़ा था और इस बार भी सरकार ने सार्वजनिक होली मनाने पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से उन्हें इस बार भी व्यापार में घाटा हो रहा है। यमुनानगर में बाजारों में होली के मौके पर भी ग्राहक कम ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजारों में तरह तरह की पिचकारियां और रंग हैं, लेकिन कोरोना के चलते बाजारों में खरीदार नजर नहीं आ रहे। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी की गई हिदायतों के अनुसार तोशाम पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और इसी क्रम में कस्बे के कई चौकों पर पुलिस ने लोगों से मास्क का प्रयोग करने का आह्वान किया और कुछ लोगों के चालान भी काटे। साइबर सिटी गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने पर प्रशासन की ओर से प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने इस बारे में जानकारी दी कि नियमों की अवहेलना होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया, जो 29 मार्च तक लागू रहेगा। इसके साथ ही उपायुक्त ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे कोविड के बढ़ते रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए होली का त्योहार मनाएं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। चरखी दादरी में पार्षदों ने चेयरमैन संजय छपारिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उपायुक्त राजेश जोगपाल को चेयरमैन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने चेयरमैन पर रिश्तेदारों और अपने खास लोगों को जमीन अलॉट करने के आरोप लगाए हैं और इस मामले पर उपायुक्त राजेश जोगपाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि उपरोक्त मामले की जांच की जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी अनाज मंडी में सरसों लेकर आ रहे किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक रेवाड़ी अनाज मंडी में 2 लाख के करीब सरसों के बैग आ चुके हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक 8 से 10 लाख सरसों के बैग रेवाड़ी अनाज मंडी में पहुंच सकते हैं। रेवाड़ी अनाज मंडी में स्थिति इस कदर है कि चारों ओर जाम की स्थिति बनी हुई है। अनाज मंडी में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 से ज्यादा भाव में सरसों बिक रही है और यहां तक कि किसान की 5200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही है।
नारनौल में नगर परिषद की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवाया। नगर परिषद का कहना कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। नगर निगम का कहना कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो कि सरासर कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। नगर निगम का कहना है कि मामले में उच्च अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट के साथ अवगत कराया जाएगा। सिरसा में 15,000 क्विंटल घोटाले में एक बार फिर सीआईए पुलिस ने गिरफ्तारियां कर खुलासे करने का काम शुरू कर दिया है। 3 दिन पहले 3 डिपो होल्डरों को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हुए। एक डिपो होल्डर के पास नकली कागजात मिले, इसी आधार पर उसका अकाउंट भी सील कर दिया गया है। और वहीं दूसरे डिपो होल्डर के नाम पर डिपो ही नहीं था। रिमांड अवधि पूरे होने के बाद शनिवार को डिपो होल्डरों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। आंगनबाड़ी सहायकों को कई महीने से रुका हुआ मानदेय जारी किया गया। बता दें कि 5 महीनों से किन्हीं कारणों से आंगनबाड़ी सहायकों को बकाया मानदेय नहीं दिया गया था, जिसका महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने संज्ञान लिया था। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनी और नियमों के विरुद्ध बिल्डिंग बनने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही तमाम अवैध तौर पर बनाई गई बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और फ्लैट्स पर नगर निगम का हथौड़ा चला है। डीजीपी नगर निगम के गब्बर कहे जाने वाले अधिकारी आरएस बाठ ने ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों को सख्त हिदायत देते हुए भी कहा कि जो भी नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति ऐसी अवैध कॉलोनियों को बसाने का कार्य करेगा, उसका यही हश्र होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सामूहिक होली पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि लोग घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाएं। सोनीपत में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में जिला उपायुक्त ने कोरोना को लेकर जानकारी दी और लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने की सलाह दी। और वहीं दूसरी ओर गोहाना में भी सामूहिक होली पर प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को घरों में रहकर ही होली मनाने की सलाह दी गई है। मैम के बच्चों ने वुशु नेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश का नाम रोशन किया है। जानकारी दे दें, महम 24 के अजायब गांव के रहने वाले 9 साल के जतिन ने सब जूनियर वुशु नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। और इसी के साथ गांव के युवराज ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। विजेताओं का ग्रामीणों ने फूल मालाओं और नोटों की मालाओं से स्वागत किया। जतिन ने बताया कि वो कवि सूरजभान स्पोर्ट्स एकेडमी अजायब में प्रैक्टिस करता है। जतिन का अगला लक्ष्य स्टेट और नेशनल में गोल्ड मेडल जीतने का है। वहीं युवराज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों खिलाड़ियों ने हरियाणा की टीम की ओर से खेलकर मेडल जीते। हरियाणा सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने का कार्य किया गया। सरकार के इस कदम से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सोनीपत के गांव मनोली के खेतों में सोलर पंप से खेतों में सिंचाई का कार्य भी किया जा रहा है। और वहीं किसानों का कहना है कि पहले उन्हें यहां पर बिजली का घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। वहीं अब बस सरकार की ओर से 75% के अनुदान पर उनके खेत में ये सोलर पंप लगवाए गए हैं, जिससे उन्हें बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता और कम खर्च में उनकी सिंचाई भी हो रही है। सिरसा के गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की कस्सी मारकर हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 प्रवासी मजदूर सतबीर और फूल सिंह के बीच पहले कहासुनी थी। कहासुनी इतनी आगे बढ़ी कि फूल सिंह ने अपने साथी सतबीर को कस्सी मारकर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जमाल पुलिस चौकी को दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गांव जमाल में पानीपत का रहने वाला सतबीर सिंह और हिसार का फूल सिंह पिछले 6 महीने से यहां दिहाड़ी का काम करते थे।
वारदात के दिन दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद फूल सिंह ने सतबीर पर जानलेवा हमला कर दिया और इस वारदात का खुलासा सुबह हुआ जब लोगों ने सतबीर के शव को लहूलुहान स्थिति में देखा। टोहाना की जाखल पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक शख्स के घर पर छापेमारी करते हुए 2200 अफीम के पोठे बरामद किए। हालांकि आरोपी भीम सिंह मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बाजेगर बस्ती के एक घर पर छापेमारी की, जहां अफीम की खेती की जा रही थी। सिरसा पुलिस ने लोगों को पैसे दोगुने तिगुने करने का लालच देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को काबू किया और उनसे ठगी की राशि भी बरामद की। पुलिस के अनुसार इस गिरोह में लगभग 7 से 8 लोग हैं जो आम लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देकर उनसे पैसे मंगवा लेते थे। जानकारी के अनुसार पुलिस को 2 दिन पहले एक शिकायत मिली थी। पुलिस ने इस मामले में जब गहनता से जांच की तो सारा खुलासा हुआ और ठगी करने वाले 4 आरोपी पुलिस के काबू में आए। गोला चीका में मनरेगा मजदूरों ने पुलिस प्रशासन और बीडीपीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही इन मामलों को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। दरअसल मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ के अभद्र व्यवहार से खफा होकर बीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से कोटा राजस्थान के लिए अपनी सेवा शुरू की है। बता दें कि गोहाना से कोटा जाने के लिए यात्रियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब रोडवेज ने अपनी सर्विस शुरू कर दी है। हरियाणा रोडवेज की ओर से लिया गया फैसला यात्रियों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सोनीपत के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि जनता की बार बार मांग आ रही थी। कोटा में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों और उनके परिजनों को कोटा से गोहाना और आसपास के क्षेत्र में आना जाना होता है। इसके अलावा जयपुर जाने वाले लोगों के लिए भी बस न होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। पानीपत के हलवाई हट्टा क्षेत्र में देर रात शनिवार बदमाश घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की बाली लूटकर फरार हो गया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। गुरुग्राम में एक शराब के ठेके को लूटने का मामला सामने आया। पुलिस के क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने इस लूट में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सिटी गुरुग्राम का धनकोट शनिवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा जब बाइक सवार युवकों ने 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। मृतक गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी का रहने वाला था और अपनी मां के साथ गांव धनकोट में दुकान चला रहा था। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवक की हत्या किस कारण से की गई है, इसकी जांच में जुट गई है। हरियाणा के कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार सुबह पुलिस को मोहनपुर में गैंगस्टर के घर पर हथियारों की खेप की सूचना मिली थी, जिसके चलते शनिवार सुबह छापेमारी में हरियाणा का नामी गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पकड़ा गया। इधर चीकू की माता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमने साल 2006 में सुरेंद्र उर्फ चीकू को घर से बेदखल कर दिया था। फिर शनिवार पुलिस परिजनों को सुबह 2 घंटे से क्यों परेशान कर रही है। फरीदाबाद में शुक्रवार रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार हुई। NH2 पर रेलवे फ्लाईओवर पर हुए हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। और वहीं चश्मदीदों का कहना है कि कार के पलटने के बाद दोनों कार में फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे की सूचना उनके परिजनों को दी गई। कानपुर के LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रविवार सुबह आग लग जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद इमरजेंसी वार्ड में आग लगी।
जानकारी के अनुसार रविवार सुबह हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर में अचानक आग लगने से पूरे अस्पताल में धुआं फैल गया और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल रहा। दिल्ली से उड़कर वाराणसी जा रहे स्पाइस जेट के विमान में एक शख्स ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। विमान जब आसमान में था तब एक शख्स अचानक उठकर विमान के इमरजेंसी गेट तक पहुंच गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर विमान में हड़कंप मच गया। हंगामा करने वाला शख्स गुरुग्राम का रहने वाला गौरव खन्ना बताया जा रहा है। इस आपाधापी के बीच जब विमान हवा में उड़ रहा था तभी किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 1 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस बार यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों रूटों से होगी। यात्री पंजाब नेशनल बैंक के 316 ब्रांच, जम्मू कश्मीर बैंक के 90 ब्रांच और यस बैंक के 40 ब्रांचों में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसके साथ ही 56 दिन की अमरनाथ यात्रा 22 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम एक बार फिर सरकार के लिए संकट मोचक साबित हुआ। LIC ने रेल विकास निगम में 8.72% हिस्सेदारी खरीद ली। RVNL में सरकार ने 15% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया। IPL 2021 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसी बीच BCCI ने IPL के नियमों में बड़ा फेरबदल करते हुए सॉफ्ट सिग्नल के नियम को हटा दिया है। साथ ही अब थर्ड अंपायर के नो बॉल और शॉर्ट रन के निर्णय को भी बदल सकेंगे। गौरतलब है कि इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में सॉफ्ट सिग्नल को लेकर विवाद हुआ था और जिसके बाद कप्तान विराट कोहली ने इस पर सवाल उठाए थे। IPL के 14वें सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की नई जर्सी लॉन्च हुई। 5 बार IPL का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर नई जर्सी का वीडियो जारी किया है। इसी बीच फ्रेंचाइजी की नई जर्सी में ब्लू और गोल्डन कलर्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। मुंबई इंडियंस के पास 2021 के सीजन में इतिहास रचने का मौका भी होगा और उसके पास लगातार तीसरी बार IPL की ट्रॉफी पर कब्जा करने का मौका है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूसुफ पठान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। पूर्व ऑलराउंडर ने शनिवार को ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी। यूसुफ पठान ने अपने संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की अपील की। उन्होंने एक ट्वीट में बताया कि उन्हें हल्के लक्षण थे, जिसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। भारतीय फुटबॉल टीम ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी कर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में ओमान को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। भारत ने 42वें मिनट में गोल गंवा दिया और तब चिंगलेनसना सिंह ने गोल बचाने के प्रयास में आत्मघाती गोल कर दिया था। मनवीर सिंह ने 55वें मिनट में बराबरी का गोल किया, जिससे भारत कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को ड्रॉ करवाने में सफल रहा। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने ऐलान किया है कि उनकी आने वाली फिल्म सर्कस की शूटिंग पूरी होने वाली है। इस बात की जानकारी रोहित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर के जरिए दी। ड्रामेटिक अंदाज में रणवीर सिंह संग खड़े रोहित शेट्टी की ये फोटो फैंस को काफी पसंद आ रही है। इस BTS फोटो के जरिए उन्होंने बताया कि उनका अभी तक का अनुभव कैसा रहा। कलर चैनल के सीरियल मौलक्की में नजर आने वाले टीवी एक्टर अमर उपाध्याय और उनकी को स्टार प्रियल महाजन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। हालांकि दोनों में किसी तरह के कोविड-19 के लक्षण नहीं नजर आए थे, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल दोनों घर पर ही क्वारंटीन हैं। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट